6 important graphs. Cot inverse of cot x. ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था गाइस। इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग थोड़ा देर बाद में लेंगे, है ना। पहले या तो एक काम करें कि इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लें पहले। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका जरूरी है, वो कर लेते हैं। उसके बाद में ग्राफ सीखते हैं, मतलब उसके बाद में इसका नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं। Just give me a second. गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ की हेल्प से ही। फाइंड, ये सब किसी न किसी जगह पूछे हुए क्वेश्चंस हैं बच्चों। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस of 3x square plus 8x is less than 2 sin inverse of sin 4। ये किया था, देखो इसका वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यस सर। हाँ, ग्राफ से निकलेगा ये, इसीलिए मैंने बोला ग्राफ अगर बनाया नहीं है तो स्पॉट कर लो कौन सा ग्राफ किधर है। माइनस cos inverse cos 4, integral values of x satisfying, find integral solutions of this equation, right। अच्छा जो sin inverse of sin 4 कितना होता है बताओ? सर पाई माइनस 4। sin inverse of sin x का ग्राफ ये बन गया, ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई। 4 आएगा यहाँ कहीं इस लाइन पे, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स पे, और x का वैल्यू है 4, तो ये होएगा x का वैल्यू 4 यहाँ डाल दो तो ये बन जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस 4। तो क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों? क्वेश्चन बन गया 3x स्क्वायर प्लस 8x, 3x स्क्वायर प्लस 8x is less than 2 times पाई माइनस 4, बराबर। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 निकालना है बच्चों। सर तो 2 पाई माइनस 4। देखो ये ग्राफ बना, क्या बताया तुमने? 2 पाई माइनस 4। 2 पाई माइनस 4। देखो 4 यहाँ कहीं आएगा इसमें, ये पाई हो गया ना, पाई के जस्ट बाद में आएगा, पाई और 2 पाई के बीच में आएगा। और इस लाइन का नाम क्या होगा? मतलब तुम समझो स्लोप -1 हो गया और पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया? पॉइंट हो गया 2 पाई कोमा 0, जहां से लाइन पास हो रही है। तो लाइन का नाम हो गया, ये वाली लाइन का नाम ए बी कर दो। इस लाइन का नाम ए बी का नाम क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, और x का वैल्यू है तुम्हारे पास में 4। तो cos इनवर्स ऑफ cos 4 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 2 पाई। माइनस माइनस तो बाहर ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 पाई मतलब -2 पाई। अच्छा, क्वेश्चन इज रिड्यूस टू दिस। नाउ जस्ट लुक एट दिस 2 पाई एंड 2 पाई ओवर, ये दोनों खत्म, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म। तो तुम्हारा क्वेश्चन रह गया 3x स्क्वायर प्लस 8x
इज लेस देन -8 तो यहां से आ गया और 4 यहां से आ गया तो -4 बच गया. This implies 3x square plus 8x plus 4 less than 0. Right. तो फैक्टर्स बनेंगे इसके कितने बच्चों? 3x plus 2 and x plus 2. यही बन रहा है क्या? Yes, sir. देखो ना, 3x स्क्वायर ये हो गया, फिर 6x plus 2x 8x ये हो गया और 4 ये हो गया. सही है, लेस देन 0. और अब बच्चों डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ उसमें मैं. x belongs to -3/2 to -2. अच्छा, कौन इंटीजर है जो इसके बीच में आता है? -3/2 कितना हो गया? सर वो -2/3 -2/3 आएगा सर. -2/3 आएगा. So -2 to -2/3. -2/3. -2 to -2/3. हाँ, पहले तो कोई इंटीजर आ ही नहीं रहा था ना, आंसर नल सेट आता था एक्चुअली. अब आ रहा है कोई इंटीजर. कौन सा इंटीजर आ रहा है? -1. इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है देखो उसने, तो आंसर क्या हो गया इसका? -1. अब जिसको ये आइडिया नहीं है ना कि ये क्लासिफाइड कैसे होगा, उसके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होना नहीं होना बराबर, वो छोड़ के ही आएगा. ही विल नॉट इवन लुक एट दिस. तो ग्राफ से ये आइडियाज हमें जल्दी मिलते हैं. वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना ग्राफ के भी. कुछ क्वेश्चंस बिना ग्राफ के मैं तुम लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा आज, बिफोर आई स्टार्ट द थियरी का नेक्स्ट वाला पार्ट. There are 2 parts of theory left which we'll be able to complete this week. I mean, this week is the week where we are going to finish with function. We have finished. ITF will be able to finish, and the booklet we are going to start and finish of functions. Probably Wednesday or Thursday we have doubt lecture. So homework in the end we'll talk, right? Second question बच्चों practice के लिए अभी तुम लोग को करना है ये वाला question, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे एफिलिएटेड है. बिफोर यू स्टार्ट दैट क्वेश्चन बच्चों, जस्ट डू लेट मी नो ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to R. इसके लिए क्या कंडीशन लिखते थे? Sir, a greater than 0 and D less than 0. d less than 0. और अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो d less than equal to 0 करते थे. बराबर ना? ऐसा ही करते हो ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है. The least integral value of k, find the least integral value of k sorry, for which k minus 2 x square plus 8x plus k minus 4. नहीं, plus k plus 4. सर वो डी लिखा है ना आपने, डी इज लेस देन इक्वल टू 0. हाँ बेटा, डिस्क्रिमिनेंट b square ओके minus सर. c. यस. Got it? यस. K plus 4 greater than sine inverse of sine 12 plus cos inverse of cos 12 for all x belongs to R. Try. सर हाँ बोलो ना. सर पिछले क्वेश्चन में आंसर -1 कैसे आया? बेटा इसमें ये ध्यान दे, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ऑफ x. तो x का ये जो वैल्यू जा रहा है, इसमें इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है बता? इंटीजर.
Okay, sir. Now got it. है ना, समझ में आया है? पक्का बोल। Yes, sir. ठीक है बच्चों, जरा स्पीड से क्वेश्चन ट्राई करो। सो थर्ड के 6 पार्ट्स हैं जो तुम लोग को करने हैं और मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना है। गाइस ये चीजें ही हैंडल करना आनी चाहिए। आईटीएफ का बुकलेट जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें आज का लेक्चर बहुत याद आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते चले जा रहे हैं। 50% क्वेश्चंस जो है ना वो यही बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप तक थियरी किया है। रिमेनिंग 50% आगे जो थियरी होगा वो बड़ा डाइसी और बहुत ही मस्त थियरी है, मतलब वो पूरी कैलकुलस में काम आती है इसके बाद जो थियरी पार्ट है। किसी को आंसर आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा फास्ट करो बच्चों, पेपर कैसा हुआ कल? अच्छा था सर। हम्म, four students have done it। बच्चों एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 की वैल्यू तुम लोगों ने क्या लिखी? सर 12। 4 pi minus नो 2. नो नो 12 नहीं होगी। चलो 12 x माइनस, -4। तो 12 माइनस 4 पाई। 12 minus 4. 12 माइनस 4 पाई, आई डोंट नो, देखते हैं, चेक करते हैं। 8x प्लस k प्लस 4 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। ये ग्राफ बनता है ये। अब बच्चों ये 0, ये 2 पाई और ये 4 पाई। 4 पाई से जस्ट पहले यहाँ आएगा ना 12। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा ये बताओ भाई। ये m का वैल्यू तो 1 आ गया और पॉइंट हो गया 4 पाई कोमा 0। तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू x माइनस 4 पाई, ये आएगा ना। और x Yes, का sir. वैल्यू है कितना? x का वैल्यू है कितना? 12। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 पाई। तो वो 4 पाई माइनस 12, क्यों? दूसरा वाला
अच्छा दूसरा वाला 4 पाई माइनस 12। सिमिलरली cos ऑफ cos x का ग्राफ बच्चों यहीं पे बना लो। ये बताओ ये 4 पाई है, यहाँ आएगा तुम्हारा 12, तो 4 पाई माइनस 12 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। अरे ये तो कहानी खत्म हो गई, राइट हैंड साइड फालतू लिखा उसने, ये सभी कैंसिल हो गया। सर 4 पाई माइनस 12 कैसा है वो बता सकते हैं? देख 12 यहाँ आया, पॉइंट का नाम क्या है 4 पाई कोमा 0, m की वैल्यू कितनी है -1, ओके सर समझ गए। है ना। तो लाइन का इक्वेशन निकाल ले, x का हाँ वैल्यू 12 डालेगा, y का वैल्यू आ जाएगा उससे, बराबर है। यस सर। मस्त हो गया बच्चों, ये तो क्वाड्रेटिक का सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये गायब तो ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो बच्चों क्या होना चाहिए बताओ, k ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। देखो ना ये लिखा है ना, राइट। और यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4a एंड c इज लेस देन 0। बच्चों जरा इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। k का वैल्यू क्या आ रहा है, कोई किस जिसको आया बताओ ना फटाफट से एक बार। -infinity to -6 k बिलोंग्स टू -infinity टू -6 -6। आर union यू 4 to श्योर? infinity अच्छा इसको क्लोज कर दिया, यूनियन 4 to infinity 4 टू इंफिनिटी। Yes, sir. सर -6,4 आएगा। यार ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके बताओ ना, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, रीचेक करो रीचेक करो। सर -6,4 ही है। मेरा इसका आंसर -6,4 आ रहा है। हाँ सर दोनों भी ओपन है। मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है। सर जो आपने लिखा है वही आ रहा है। मतलब इसको मैं चेक करूं, कुल मिला की कहानी ये सर है। आपने लिखा है वही सही। अगर मैंने यही लिखा है, इसका आंसर मेरे पास में होगा। एक मिनट आंसर देखते हैं ना, आंसर से पता लग इससे जाएगा आंसर 5 आ रहा है सर। के का क्या पूछा उसने, इंटीग्रल वैल्यू पूछा है ना। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के तो -infinity हो जाएगा ना। नहीं सर नहीं, 5 के आएगा। ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, के ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। है ना। ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 से इंफिनिटी बचेगा। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इसका जो आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कितना आ जाना चाहिए बच्चों, 4 आ जाना चाहिए कि 5 आएगा। सर 5 आएगा। 5। 5 आएगा ना। एक मिनट में आंसर चेक करके बताता हूँ, रुको देखो। इसका आंसर इसने कितना दिया हुआ है। हाँ बच्चों आंसर 5 है, सही है। इसका मतलब ये जिसने भी लिखा है ना वो सही है। ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि के ग्रेटर देन 0 है। यहां से इसको रिजेक्ट कर दो। दिस implies k belongs to 4 to infinity लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 5। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस जो ना जेई मेन सीईटी और जो ये ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद ऐसे जो मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम्स है ना, वहीं से उठा करके मैं तुम लोग को पूछता हूँ। ऐसे ऑर्डिनरी से उठा करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, इट्स नॉट दैट। मतलब वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस थॉट प्रोसेस में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में मैं यहाँ वैल्यू वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ा। जैसे मानो कि ये क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ एग्जैक्ट नहीं है। जैसे मानो ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा, तो यहाँ पे ये k-2 की जगह k+6 लिख दूंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं कभी इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे बाद में सारे पेपर्स तुम लोग से सॉल्व करवाने हैं, राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन देंगे तो एग्जैक्ट आंसर भी रटा पड़ा रहेगा। नोट्स में बोलता ही हूँ ना, हमेशा याद रखो, राइट। इसलिए ये वैल्यूज चेंज कर करके तुम लोग को प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, ये सब चीजें ध्यान रखो। अभी एक बार फटाफट से ये एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर अभी कॉपी नहीं करा।
कॉपी तो तुम लोग ट्राई कर रहे होंगे तो कॉपी हुआ ना बेटा, ये तो क्वेश्चन है ना, थियरी नहीं है ना। कॉपी की जरूरत नहीं है, एक बाद में कर लेंगे। अब बाद में सारे स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना कोई भी, ठीक है ना। अभी तो एग्जांपल्स है ना बच्चों, तो एग्जांपल्स तो तुम लोग सॉल्व करो, नहीं आते हैं तो वापस सॉल्व कर लो, फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं तो ये वाला जो ये जैसे ये स्क्रीनशॉट रहेगा वहां देख करके देख लो, बराबर है ना। वाई टू वेस्ट टाइम फॉर दैट। और जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसके 5-6 पार्ट्स हैं, बड़े इजी पार्ट्स हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 10π/7, अच्छा एक चीज बताओ, cos इनवर्स ऑफ x का रेंज क्या होता है? 0 to पाई। cos इनवर्स ऑफ cos x जो है ना, वो x कब होता है? जब x 0 से पाई के बीच में हो। याद आ रहा है ये? बोलो बच्चों, सही से यस और नो? यस सर। तो बच्चों ये जो एंगल्स है ना, यहाँ जो एंगल्स आ रहे हैं, ये जो एंगल्स आ रहे हैं, उनको प्रिंसिपल ब्रांच, इसकी cos इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है पता है ना? 0 to पाई होता है ना। इसको 0 और पाई के बीच में ट्रिग्नोमेट्री से ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? यस। पाई प्लस Yes, sir. थीटा, पाई माइनस थीटा करके, बराबर ना। और अगर तुम्हें चाहिए तो ग्राफ देख करके लोकेशन देख लो ग्राफ की, 10π/7 कहाँ है, वहां से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। बी पार्ट बच्चों, देयर आर 6 पार्ट्स। सबको तुम्हें सॉल्व करना है, स्टार्ट कर दो, मैं आगे लिखता चला जा रहा हूँ। तो ग्राफ से नहीं करना। नहीं, ग्राफ से क्यों जाओगे? ग्राफ से तो सीख लिया ना, ये वाले क्वेश्चन सीख लिए ना, ये वाले। अब बिना ग्राफ के सिर्फ इतना चीज ध्यान रखो कि इनमें ये एंगल को इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना उसमें चेंज कर दो, तो cos इनवर्स ऑफ cos x x बन जाएगा, ऐसे कुछ ट्राई कर लो। मतलब नहीं होगा तो फिर बताएंगे ना। cos इनवर्स ऑफ cos 10π/7, ये तो हो गया। sin इनवर्स ऑफ sin 35π/11, tan इनवर्स ऑफ 10 -24π/13, डी पार्ट है बच्चों इसमें। cos इनवर्स ऑफ sin -π/9, sin इनवर्स ऑफ cos 33π/10, और एक लास्ट इसका है बच्चों, sin इनवर्स ऑफ सॉरी cos 2 cot इनवर्स √2 - 1। बच्चों ये कितना होता है याद है कि नहीं है तुम लोगों को? क्या नहीं लिखते यार? cot इनवर्स √2 - 1 कितना होता है बच्चों? याद है किसी को? ये तो बड़ा फेमस रिजल्ट है tan इनवर्स और cot इनवर्स में। 22.5। सर ये नहीं पता है।
नहीं, ये बहुत तो फेमस 15 रिजल्ट है, 3 पाई/8 होता है इसका आंसर। स्टार मार्क कर रहा हूं, उसको देखो। मैंने एक फॉर्मूला शीट भेजी है, तुम लोग को भेजी है ना? सारे चैप्टर्स पे एक फॉर्मूला शीट भेजी है, नहीं है सर, नहीं भेजी मतलब। भेज देता हूँ। उसमें ये सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जिनकी जरूरत हम लोग को फ्रीक्वेंट पड़ती है। वो सारे रिजल्ट्स को देख देख करके स्टार मार्क करते रहा करो। फॉर्मूला शीट हमेशा साथ में रखो और उसको देख देख के स्टार मार्क करते रहो। ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे याद करना है, ये मुझे आता है, उसको क्रॉस कर दो, लाइक दैट। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट फॉर ईच, और फिर मैं शुरू कर दूंगा 1 बाय 1। अच्छा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जिस किसी स्टूडेंट को ये फटाफट बनता जाएगा ना, वो अपना बुकलेट उठाओ, और पता है ना क्या करना है। एक्सरसाइज 1 2 3, फिर 1A 1B 1C और 2A, इसकी रिकॉर्डिंग भी है साथ में। सबकी रिकॉर्डिंग भेजी है ना मैंने तुम लोग को बच्चों? यस सर। हाँ, तो सॉल्व करना शुरू कर दो अभी। और हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने 1A 1B 2A 2B और थर्ड इसके भेजे हैं। सॉल्व करना शुरू कर दो अभी, डोंट वेस्ट टाइम। जिसका जल्दी हो जाता है ना, वो बाजू में रखो बुकलेट अपनी, और फटाफट फटाफट सॉल्व करते चले जाओ। टाइम हमेशा यूटिलाइज करो, क्लास का टाइम यूटिलाइज जितना करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। अच्छा बच्चों, इसका आंसर लिख दूं क्या, सो दैट यू गाइज आर कंफर्म्ड कि हाँ ये आंसर हमारे करेक्ट आ रहे हैं? क्या बोलते हो? क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसको वही के बीच में लेके आना है हम लोग को। क्या बोलते हो, या 5 मिनट बाद ही लिखूं? अरे जवाब तो दो। सर लिख दो। सर लिख दो, कंफर्म करना। हम्म, पहला आंसर आ रहा है इसका 4 पाई/7। रुको, गलत लिखा ये। हाँ नहीं नहीं, सही है, सॉरी। दूसरा आंसर है -2 पाई/11।
तीसरा आंसर है 2 पाई बाई 13। चौथा आंसर है 11 पाई बाई 18। पांचवा आंसर है -पाई/5। और इसका आंसर है -पाई/4। जिन बच्चों को ये आंसर आ जाएंगे उनको हैंड रेज करना है। ये हैंड्स मैंने लोअर किए हैं। आई जस्ट थॉट कि ये पीछे वाले क्वेश्चन वाले होंगे। आप लोग को अब जो आंसर आ रहे हैं बच्चों, उनको उनके ऊपर हाथ ऊपर करते चले जाओ फटाफट से। सर लास्ट क्वेश्चन में वो cos 2 into cot है कि cos of 2 cot? एक मिनट, तो cos of 2 कट है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाँ, cos ऑफ 2 करना है ना इसमें। हाँ Three students have done it.
गाइस उसमें क्या बताऊं, बताओ आप मुझे, इसको क्या सॉल्व करूं, बताओ कहाँ दिक्कत है। अब ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, इस तो तुम्हें So ट्राई करना first पड़ेगा question ना। and last question. कौन सा बताऊं, चलो बताओ। So A and F. ए एंड एफ, ये वाला और ये वाला, ये पूछ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब तू ध्यान दे। ऐसा नहीं लग रहा तेरे को ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इस एंगल को अपन लोग को 0 और पाई के बीच में लाना है? So I'm getting 3 pi by 7. हाँ मतलब अच्छा, यू आर गेटिंग 3, अच्छा यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू। ओके 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 ओके, आई एग्री आई एग्री। तो बेटा एक बात बता, cos थीटा और cos 2 पाई माइनस थीटा सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. ये वाला पार्ट, तो कैन आई राइट इट cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई माइनस 10 पाई बाई 7। अब ये हमेशा मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, मैं हमेशा ट्रिवियली एक बार लिख के देख लेता हूँ ये एंगल कितना बन रहा है, बता। 7 2 जा 14 माइनस 10 कितना हो गया? 4. 7 2 जा 14 माइनस 10, 4 पाई बाई 7 हो गया ना। 4 पाई बाई 7 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता। Yes, sir. आ रहा है ना, तो बस अपना काम बन गया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इस एंगल को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इसका मीनिंग क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos कितना बना बता? 4 पाई 4 बाई pi by 7। 7. और इसका आंसर कितना आ गया? 4 पाई बाई 7, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x होता है फॉर x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच। पता है, ये इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं, ट्रिगो इनवर्स ऑफ ट्रिगो x इज इक्वल टू x होएगा इफ x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच। ये ध्यान रखो हमेशा। गॉट माय पॉइंट? So, हाँ बोलो। sir, can we write cos 10 pi by 7 equals to minus cos 3 pi by 7? नहीं लेकिन वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा ना फिर। सर लेकिन फिर हम लोग cos इनवर्स cos माइनस x को पाई माइनस x लिखते थे ना बाद में। हाँ तो वो कर दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। चल तू क्या लिखना चाहता है, बोल क्या लिखूं? So cos 10 pi by 7 equals to minus cos 3 pi by 7. cos 10 पाई बाई 7 इक्वल टू cos इनवर्स में cos माइनस 3 पाई बाई 7 बराबर। Yes, sir. और ये cos इनवर्स, तो इसको क्या लिखेगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई बाई 7, ऐसे लिखेगा ना, Okay, yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. भाई ये नेगेटिव साइन जो है, अब तू बोलेगा cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, लेकिन ये Yes, sir. माइनस cos 3 पाई बाई 7 नहीं है, ये माइनस बाहर है। तूने जो लिखा है ना, ये मैंने गलत तरह से लिख दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो तूने जो बोला है वो मैं वापस लिखता हूँ। चल, तू बोल रहा है कि सर एक काम करो, cos 4 पाई बाई 7 को, सॉरी क्या लिखा था, cos 11 पाई बाई, 10 pi by 7. हाँ 10 पाई बाई 7 को आप क्या लिखो बताओ, cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 7 लिखे ऐसे, पाई प्लस 3 पाई बाई 7, ऐसे यही बोल रहा है ना? So minus cos 10 pi by 7 minus pi. नहीं ये भी तो ठीक है। Yes, sir. अब cos पाई प्लस थीटा कितना होता है बता, माइनस cos 3 पाई बाई 7 होता है ना, बराबर। Yes, sir. अब इसको तू क्या लेगा, cos इनवर्स लेगा इसका, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 3 पाई बाई 7। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x, ये x है जहां सर्कल किया है, ये कितना होता है बता, पाई माइनस cos इनवर्स 3 पाई बाई 7, यही होता है ना, विच इज अगेन 4 पाई बाई 7। क्या बोलता है?
सर cos inverse of cos of 3 pi by 7. ठीक है, बोल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा, 10 पाई बाई 7 में पाई की वैल्यू कितनी होती है बता? पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 10 इंटू 22/7, तो 3.14 ही लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3.14, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 31.4 आ गया। मानता है नहीं मानता है? Yes, sir. अब बता, ग्राफ पे 31.4 कितना पाई होता है? 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सर divide by 7 भी कर डिवाइड बाई 7 मतलब सर 10 10 इंटू by 3 पाई 7. बाई 7 है बाय ना? 7 है। अरे बाबा 10 पाई बाई 7, ओ 10 पाई बाई 7 है, पाई का वैल्यू आ गया, 7 से डिवाइड भी तो करेगा इसको। 10 पाई बाई 7 है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, आगे ना बच्चों? नहीं 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 नहीं, 4.4. 7 4 4 जाइए, 7 4 जाइए 28, और फिर 28 4 गया तो 3 So 34, 4.4. 4.4 आ गया। अब ये ले cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ, राइट। 4.4 किधर आ गया बच्चों? ये 2 पाई, ये 4 पाई, राइट। ये कितना है? 3 पाई है ना, ये 3 पाई तो 9 आ जाएगा, तो इधर कहीं आएगा ना बच्चों? 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगा ना? Sir, right side of pi. अरे ये पाई यहाँ है, राइट ऑफ पाई यहाँ कहीं आएगा, सॉरी, ये तो 2 पाई है, ये तो 6 के आसपास आ गया। 4.4 तो पाई के बाद आएगा, यहाँ कहीं आएगा। 4.4 तो यहाँ कहीं आएगा, राइट। 4.4 का मतलब 10 पाई बाई 7। अब बता, इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू, बता कितना है? 4 पाई 2 पाई 0 से पास हो रहा है, स्लोप -1 है, -x प्लस 2 पाई से, यस और नो? Yes, sir. बराबर। x की वैल्यू कितनी लिखेगा बेटा इसमें? 10 पाई बाई 7, 10 यहाँ pi डाल by दे। 7. तो y का वैल्यू कितना आएगा? -10 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई, ये आएगा आंसर। अब देख, 7 पूजा 14 -10, 4 पाई बाई 7, यही तो आंसर आ रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं एक्चुअली इसको, है ना, नंबर लाइन पर डाल के भी। Yes, sir. आएगा समझ में? अच्छा, फिर तूने पूछा f, तो बच्चों f में क्या दिक्कत होगी, जरा f भी देख लेते हैं इधर। पहले तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3 पाई बाई 8 है, अभी भी हम लोगों ने बात किया है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस 2 टाइम्स 3 पाई बाई 8। ये तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया। कॉस 3 पाई बाई 4 कितना होता है बता? कॉस 3 पाई बाई 4 बच्चों, कॉस 3 पाई बाई 4, pi minus pi by 3. पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस पाई बाई Minus 4 cos होता है, pi सही by है 4. सर नो? और Yes. साइन इनवर्स में माइनस अगर अंदर आता है तो माइनस बाहर आ जाता है ना बच्चों? Yes, sir. तो इसको ले हम बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? 1/√2। Sin pi by 4. वो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है बच्चों? Pi Pi by by 4. 4. तो आंसर कितना आ गया? माइनस पाई बाई 4 आ गया। ये देखो, ये रहा आंसर। बोलो क्या बोलते हो? कोई एक और करके दूं क्या? नो सर। हो जाएंगे सारे अब तुम लोग से बच्चों? Yes, sir. ऑलराइट। देखो ये सब चीजें जो ना नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, ये सब चीजें -π/2 और π/8, मतलब जो रेंज दी हुई है, ये जैसे ये है ना, ये ध्यान रखो। ग्राफ से करना ज्यादा ठीक है वैसे, ये ध्यान रखना मुश्किल है थोड़ा, ग्राफ से करना ज्यादा ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्शन है तुम्हारा, फास्ट कर सकते हो तो सबसे जाएगा ये, लेकिन फास्ट कर सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, वो ध्यान रखो हमेशा। आर यू क्लियर बच्चों? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट?
Yes, sir. ऑल राइट, अच्छा सब लोग ध्यान दो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square. Draw the graph of sine inverse टू एक्स अपॉन 1 plus x square. कोई आइडिया बच्चों किसी को? सर उसको y मान के कर सकते हैं ना? हाँ, तो क्या करेंगे? सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर उसके बाद उसका रेंज निकाल सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अच्छा देन उसको साइन के रेंज के साथ चेक कर सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो कुछ मजा नहीं आया एक्चुअली। अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन इसका कुछ फायदा दिख नहीं रहा एक्चुअली। तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूशन चमक रहा है कुछ? सर x की जगह tan। हाँ, ये फॉर्मूला याद है? 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, याद है कुछ फॉर्मूला? यस सर। अच्छा एक चीज, एक काम करते हैं इधर, इसमें हम लोग x को tan थीटा डालते हैं। अच्छा बताओ, x को tan थीटा डालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? tan inverse x. tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अच्छा, और थीटा की रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? -π/2 से π/2. -π/2 to π/2, ये भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बच्चों y कितना हो जाएगा? इसको y तो ले लिया मैंने, चलो यहीं पे ले लिया, तो y क्या हो जाएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा। सही है, सुनो Yes, बच्चों, sir. ये बहुत काम आने वाली चीज है, ये वाला बोर्ड बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से सीखो इस बोर्ड को। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होएगा। सही है, सुनो 2 tan थीटा Yes, sir. अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ इधर बनाते हैं, इधर। ये हो गया -π -2π, ये पाई, ये 2π। बच्चों ये कितना होता है? π/2 होता है ना, और ये Yes, sir. -π/2। सब ध्यान रखो, मतलब चीजें है ना, भूलो मत। अब बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 थीटा कब होगी बच्चों? इस लाइन पे होगी ना। -π/4 से π/4. व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू कितना होगा बच्चों? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2। से यस और नो? इस लाइन का नाम y इक्वल टू x ही तो है। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ है, और x है यहाँ पे 2 थीटा, और इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू x। बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x होएगा व्हेन x -π/2 to π/2। 2 थीटा -π/2 to π/2, मतलब थीटा बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चों? यहाँ से देख के बोलो ना, -π/4 to π/4. -π/4 to π/4। सर और एक मतलब रेंज के लिए करना पड़े। हाँ, अभी हुआ नहीं ना, पूरा नहीं हुआ ना। आप एक बात बताओ, ये पूरा रेंज कैसा है? -π/2 से π/2, और ये तो -π/4 से π/4 ही थीटा है, यानी इसका पूरा ग्राफ इसी रेंज में बना है, अभी इसमें बनना चाहिए ना पूरा। तो बच्चों एक काम करो, इस ब्रांच पे जाओ, इस ब्रांच का नाम बोलो, चलो। m इक्वल टू π -1 - x.
m इक्वल टू -1 और पॉइंट हो गया π,0। ये तो किया हुआ है बहुत बार। पाई माइनस एक्स है ना बच्चों, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा की रेंज कितनी आएगी बच्चों? -π/2 to π. अरे कैसे? π/2 to पाई π. बाई 2 से 3π/2 आएगी ना बेटा, ये वाली रेंज है ना, ये वाली। सर 3π/2 हो ही सकता है हाँ क्योंकि सर। थीटा π/2 तक ही। नहीं ठीक है ना, वो तो अपन बाद में सलट लेंगे उससे, मतलब दिस इज आवर जॉब, बाद में देख लेंगे। लेकिन π/2 से 3π/2 तक के लिए ही तो ऐसा आंसर आता है। हाँ सर। तो बच्चों थीटा का रेंज कितना आ गया बताओ? π/4 से π/2. π/4 से 3π/4. 3π/4 3π/4 बराबर है। लेकिन बच्चों ये तो मुझे नहीं चाहिए, π/4 से कहां तक चाहिए? सर π/2 तक ही चाहिए ना। π/2. बोलो π/2. बच्चों, तो इसको ऐसे लिख दूं, दिस इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स टू, जो रेंज चाहिए नहीं उसको कट कर दो। बच्चों यहाँ पे ओपन आएगा, बराबर है। बच्चों अभी Yes, भी sir. ध्यान दो, ये रेंज पूरी जान दो, बताओ ये रेंज पूरी कवर कर रही है क्या? नहीं No, सर. sir. नहीं कर रही ना, मतलब क्या इसके आगे जाए? अभी अभी आगे जाएंगे तो ये तो और गंदा आ जाएगा, यहीं पे 3π/4 आ पीछे. गया। सर पीछे सर जाओ. पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, पीछे ये वाला ब्रांच कौन सा है बच्चों? ये इसका नाम क्या है? ये वाली जगह कौन सी है? इस जगह को लोकेट करो। -. -π/2 है ना, तो बच्चों -3π/2. 3π/2. ओह -3π/2 है ना। तो बच्चों मुझे बताओ कि अभी ये ब्रांच का नाम क्या है? -x -π y इक्वल टू -π-x है ना। तो बच्चों इसको लिख देता हूँ -π -2 थीटा। 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या लिखूं बताओ अकॉर्डिंग टू दिस? कौन सी ब्रांच है? यहाँ से और यहाँ तक है ना। -3π/2 -3 to -π/2 और थीटा बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चों? -3π/4 टू -π/4। अब इसको मॉडिफाई करके लिखो, क्या लिखूं बताओ? -π/2 टू -π/4. -π/4। बोलो बच्चों, बच्चों एक बात बताओ, 1 2 और 3, 1 2 3 कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ब्रांच? कर रहे हैं. Yes, Yes sir. sir. बोलो बच्चों, अभी क्या करें? अपने को ग्राफ थीटा वर्सेस वाई थोड़ी निकालना है। एक्स एक्सिस पे थीटा, वाई एक्सिस पे वाई का वैल्यू ऐसे थोड़ी निकालना है। अपने को कौन सा ग्राफ निकालना है बताओ? एक्स वाई वर्सेस एक्स निकालना है ना। एक्स की वैल्यू डालने से वाई क्या आता है? तो बताओ बच्चों यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दूं? Inverse x. थीटा कितना है? tan इनवर्स एक्स है ना। इसकी जगह पाई -2 tan इनवर्स एक्स, इसकी जगह -π -2 tan इनवर्स एक्स। बोलो बच्चों समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, सामने sir. एक्स का वैल्यू लिखना है। 2 थीटा जहां है वहां थीटा ये है। बच्चों जब थीटा -π/4 से π/4 जाएगा तो ये क्या बनेगा बताओ? -1 to 1. -1 to 1 बनेगा ना। -1 to 1 बच्चों नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 1 to infinity. 1 to infinity। नेक्स्ट बोलो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट Minus इसके बाद infinity to -infinity to -infinity -1 to -1. बच्चों इसका ग्राफ बनाना मतलब समझो, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है। बोलो बच्चों, Yes sir. है ना। अब कैसे बनाना है वो एक अलग इश्यू है। अच्छा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा है ना, ये किसका ग्राफ होता है बताओ? tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना।
Yes, होता है ना? sir. Yes, sir. इसकी ये वाली हाइट कितनी होती है बच्चों? सर पाई बाय 2 और Pi by माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय, तो 2 tan इनवर्स x कैसे बनेगा बच्चों को बता सकते हो मुझे? 2 tan इनवर्स x कैसा Pi बनेगा? तक बनेगा. I तक बनेगा. तो सब लोग ध्यान देना, ये गया 2 tan इनवर्स x, ये हाइट है पाई, थोड़ा गंदा बनाया, सॉरी। बच्चों ये कितना है? ये हाइट कितनी लिखूं? Minus pi. माइनस पाई। क्या ये ग्राफ जो मैंने बना दिया ये इसका ग्राफ है? No, sir. कौन सा? No, sir. ये रहा 1 सर और ये रहा -1। -1 और 1 के बीच में 2 tan इनवर्स x बनेगा। तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनेगा ये। बोलो, रिक्वायर्ड ग्राफ यही है ना बच्चों? यस Yes, सर। -1 और 1 के बीच में, बोलो ना। जो रेड कलर्ड ग्राफ है वो रिक्वायर्ड ग्राफ है। रेड कलर वाला ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ है। अच्छा बच्चों, 1 से इंफिनिटी कौन सा ग्राफ बनाना है बताओ? pi minus 2 tan. 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ है जहां मेरा मार्कर चल रहा है, से ये सुनो। अरे एक मिनट, बच्चों एक मिनट। ये वाला ग्राफ कैसा है बच्चों? 2 tan इनवर्स x है ना? बताओ 2 tan इनवर्स x का माइनस, बच्चों ये वाली हाइट बता सकते हो कितनी है? सॉरी, Pi by 2. ये वाली हाइट बता सकते हो कितनी है? अबे ये मैं लिखे आ रहा हूँ, वहां कैसे जा रहा है ये? हाँ, ये वाली हाइट कितनी है बच्चों? पाई बाई 2, बराबर ना? अब बताओ इसका माइनस, इस पॉइंट का माइनस यहाँ कहीं आएगा ना बच्चों? Yes, sir. बताओ इसका माइनस यहाँ कहीं आएगा ना, ये है ना? और ये ग्राफ का रिफ्लेक्शन, इसका माइनस ये वाला, इस तरह का ग्राफ तुम्हें नहीं लगा? इस तरह का बनेगा ग्राफ। Yes, sir. ये बच्चों ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है बता सकते हो? -2 -2 tan tan इनवर्स x। Minus 2 tan inverse. क्या मुझे ये -2 tan इनवर्स x चाहिए? नहीं चाहिए ना बच्चों? सर पाई ऐड करना पड़ेगा। 10 pi करेंगे. इसमें पाई ऐड करोगे, ये हाइट कितनी है? पाई बाई 2 है, से या सुनो। Yes, sir. ये वाली हाइट तो पाई बाई 2 है, और ये यार ये वाली हाइट बच्चों पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 सॉरी। ये Yes, वाला sir. डॉट, इस डॉट को पाई यूनिट से ऊपर करो बच्चों, तो बताओ क्या ग्राफ बनेगा? 1 पे ही आएगा. सर 1 पे पे आएगा आएगा. और 0 को टेंड करेगा। बच्चों ये ग्राफ बना के नहीं बना बताओ? 1 से इंफिनिटी में पहले इसका माइनस लिया तो यहाँ आ गए, फिर इसको पाई यूनिट से शिफ्ट कर दिया तो यहाँ आ गए। बच्चों ये ग्राफ, ये यहाँ -1 से इंफिनिटी तक ग्राफ बन चुका है हम लोग का, है ना? ये ग्राफ बन चुका है। हमें ग्राफ बनाना है नेक्स्ट वाला। ये जो है ना बच्चों, ये सब फालतू है, सिर्फ यही रिक्वायर्ड ग्राफ है, सिर्फ यही रिक्वायर्ड ग्राफ। जो रेड बन रहा है ना, यही रिक्वायर्ड ग्राफ है, बाकी रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं। बाकी ग्राफ बनाने की टेक्निक्स है। अब बच्चों माइनस इंफिनिटी से -1 में कौन सा ग्राफ चाहिए बताओ? Minus pi इसका minus माइनस 1. लूं, इसका माइनस लूंगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे, से यस और नो? Yes, sir. बोलो बच्चों, ये चला जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये इसका माइनस लूंगा तो बच्चों इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा? Yes, sir. बोलो क्या बोलते हो? क्या मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए बच्चों?
नो सर, नो जी सर, सर। नहीं चाहिए। इसको क्या करना है, -π माइनस पाई यूनिट पाई से, नीचे लेंगे। यानी पाई यूनिट से नीचे, पाई यूनिट से नीचे, ये पाई बाई 2 पे है अभी। अब जो इसको पाई यूनिट से नीचे जाओगे तो माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 पे चला जाएगा ना ये ग्राफ, पूरा पूरा ग्राफ माइनस पाई बाई 2 यूनिट से नीचे जाएगा। तो बच्चों ग्राफ क्या बन जाएगा बताओ? सर 0 पे टेंड करेगा वापस। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यस सर। यस सर। कितना मस्त ग्राफ बना है। अच्छा, एक ग्राफ जो ना, एक ग्राफ बनाना क्वालिटी है, और ये क्वालिटी धीरे 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 धीरे, मतलब जैसे एक ग्राफ बनाया उसमें 15 मिनट लगेगा, दूसरा ग्राफ बनाया 10 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट लगेगा, फिर रैंडम उठा के धड़ाधड़ बना दोगे, मतलब ग्राफ दिया और 2 मिनट में ग्राफ बना दिया, ऐसा कुछ, ऐसा हो जाएगा। ऐसी तुम लोग को ये जो इतना टाइम लगा ना बच्चों, इतना टाइम लगना ही नहीं है ऐसे ग्राफ्स में, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, तो पहले मैं बोलूंगा इसको, एक काम करो, ये वाले ग्राफ को जो ना कॉपी करो, इस वाले ग्राफ को कॉपी करो, क्योंकि ये लर्निंग का सबसे बड़ा पार्ट है पूरी कैलकुलस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड। आईटीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है। सर केसेस में ब्रेक करने के अलावा कोई दूसरा मेथड है क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेथड है इसका कोई दूसरा, यही मेथड है सिर्फ। इसको बहुत आराम से सोच के बनाना पड़ेगा बच्चों, टाइम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको जल्दी समझ में आ जाए वो एक्स्ट्रा काम कर लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना काम करो, लेकिन जल्दीबाजी मत करो इस ग्राफ में। तो पूरा स्टार्टिंग से खुद से करें। मतलब मुझे लगता है कि एक बार खुद से ट्राई कर लेना चाहिए। एक काम करूं क्या, एक पैरेलल ग्राफ दूं क्या तुम लोग को बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे ये पेज देख देख करके और अगला ग्राफ बनाना, ऐसा करें क्या, सर क्या एक बोलते हो? मिनट का। हाँ सर चले। है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके और वहां डालो, देखो एक बार, मतलब मस्त हो जाए, मजा आ जाएगा। तुम लोग को भी लगेगा हाँ यार ये सीख भी लिया, और अब हम लोग को आता भी है, कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हमें बनाना आता है, वरना मैं सिखाऊंगा ही। जरा इस ग्राफ को जो ना फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लेके वहां डाल दो, ताकि इसको देख देख करके फिर दूसरा वाला ग्राफ बनाओ। उधर आ जाएगा स्क्रीनशॉट, तो मुझे एक बार बता दो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं। सर आ गया। आ गया ना? अब जो स्क्रीनशॉट पे ध्यान देना, हाँ इस पे ध्यान मत देना कि इधर स्क्रीनशॉट देखते हुए ग्राफ बनाना है, किसी को स्मार्टनेस अपनी नहीं लगानी है, स्क्रीनशॉट देख के ग्राफ बनाना है। बच्चों ध्यान दो सब लोग, एक आध स्टेप में लिखूंगा एक्चुअली। ग्राफ नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लिख दें। बताओ क्यों बच्चों ऐसा क्लियरली नजर आ रहा है, ऐसा मैंने क्यों बोला? माइनस सर कॉस थीटा, सर तो साइन टू थीटा बन जाएगा अंदर। हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ना बच्चों। अब सब लोग ध्यान दो बच्चों, मान लो मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ? साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा का रेंज कितना आ जाएगा बच्चों? सर हाँ बोलना। सर साइन टू थीटा होगा कि नेगेटिव साइन टू थीटा होगा, वो उसमें मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मॉड लगेगा ना, मतलब मॉड हाँ साइन देख ना, थीटा तू होगा। ध्यान तो दे, तूने यहाँ ध्यान नहीं दिया, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने पूरा किया नहीं है। देख रुक, तेरा जो क्वेश्चन आया ना उसका सॉल्यूशन इधर ही आ जाएगा। बच्चों ये थीटा ये आएगा, से है सुनो। यस सर। तो बच्चों y क्या बन गया बताओ? y बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बना बच्चों? बोलो बच्चों, यही बना ना? सर पॉजिटिव ही होगा। हमेशा पॉजिटिव। अब बताओ थीटा का रेंज तो ये है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है ना। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना ये। यस सर। तो ये कितना बन जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू, ओ tan इनवर्स लिखने वाला था,
साइन इनवर्स एक्स। बच्चों इसको ब्रेक करके वही वाला ग्राफ, पुराना वाला स्क्रीनशॉट देख करके ब्रेक करके ग्राफ बनाओ, फिर मैं बना के वेरीफाई कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है? करो, 5 मिनट का टाइम लो, आराम से करो। 5 मिनट का तो टाइम है, ज्यादा भी लगेगा तो मुझे इश्यू नहीं है, लेकिन करो खुद से एक बार। और जिनको बन जाएगा ना, हैंड रेस करो। और बच्चों ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये घर के लिए है, सर किसी को बन जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट कर लेना। सर हाँ बोलना। तो प्रीवियस पेज में आप मतलब थीटा का तो रेंज -π/2 टू π/2 है, उसके बाद आपने 2 थीटा का रेंज π/2 टू -π/2 टू π/2 लिखा। ये वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट तो समझा नहीं, इसको हाइड कर ले, इसको हाइड कर ले, 2 थीटा को हाइड कर ले, तो साइन इनवर्स और साइन हिडन चीज इज इक्वल टू हिडन चीज आ जाएगी, अगर वो हिडन चीज -π/2 और π/2 के बीच में हो। ओके, हाँ समझ गया सर, हाँ सर समझ गया या कुछ भी हो, कुछ भी हो, सर उसका आंसर बेसिकली। सेम आएगा अगर वो कुछ भी -π/2 और π/2 के बीच में। हाँ सर, इफ साइन है ना बेसिकली वहां पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करो इसको। स्क्रीनशॉट देख के हर स्टेप ठीक से लिखो, एक बार ये पकड़ में आ गया तो फिर आगे वाले सारे ग्राफ पकड़ में आ जाएंगे। और सर आपने 3π/4 को π/2 क्यों लिखा? जो चाहिए वो रेंज एक्सीड कर रहा है ना वो, हाँ हाँ सर। जितनी रेंज चाहिए उतनी ले लो, खत्म बात।
डन सर। गुड। दूसरा वाला कर लो जो लिखा हुआ है। बच्चा, I'll join you in a minute, हाँ? तुम करो ये फटाफट से।
हाँ बच्चों, देखो पुराना वाला पेज और ये पेज कितना सिमिलर है, सब लोग ध्यान से देखो। इसको मैं वैसे के वैसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा और माइनस पाई माइनस 2 थीटा। बच्चों ये थोड़ी चेंज होएगा, बताओ, ये तो चेंज होएगा ही नहीं। से यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक है, थीटा की रेंज बच्चों यहाँ क्या थी बताओ, पिछले क्वेश्चन में? -π/4 से π/2। यहाँ कितनी थी बताओ? π/4 से π/2। ये क्यों चेंज होगी, जरा सोचना इस चीज को, जल्दबाजी नहीं है, इसको सोचना। π/4 से π/2, बच्चों यहाँ π/2 पे क्लोज आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। और ये थीटा की रेंज क्या हो गई बच्चों? -π/2 से -π/2। अच्छा कोई डिफरेंस नहीं है, बताओ वाई क्या बन गया? तो साइन इनवर्स में चेंज करना है ना, ये है ना, टू साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स तो -1/√2 to 1 पाई 1/√2। माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, पहले ये लिख देते हैं, और माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। से यस और नो बच्चों? बराबर है ना बच्चों? यस सर। अच्छा थीटा बोलो, थीटा -1/√2 to 1/√2। कहां से लिखा ये? यहां से, यहां से थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 यहाँ डाल दो तो एक्स का वैल्यू आ गया। बच्चों ये ध्यान देना है इस पे। 1 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। होगा होगा होगा, 1/√2 to 1। अरे बाबा यहाँ 1 इंक्लूड होगा ना, x 1 हो सकता है ना। यस सर सॉरी। हाँ, और यहाँ बच्चों ये रेंज क्या हो गई बताओ? -1/√2 -1 to -1/√2। बच्चों खत्म, ये तो बनाना आता है ना। अरे बाबा एक बात बताओ, ये किसका ग्राफ होता है बताओ? 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है बच्चों, ये पाई और ये माइनस पाई। अब बच्चों इसको ब्रेक किधर कर देना है बताओ? -1/√2, सॉरी 1/√2 और -1/√2, यहाँ ब्रेक कर देना है। सही है सुन लो। यस सर। और बच्चों इसको रेड कलर कर दो, बस ये रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या बनेगा बच्चों? इसका माइनस बच्चों इधर चला जाएगा, सही है सुन लो। इसका माइनस इधर चला जाएगा, यस सर। -π/2 पे आएगा। और ये ऐसे जाके खत्म हो जाएगा, यहाँ -π पे जाके खत्म हो जाएगा, सही है सुन लो। यस सर। ऐसे। और बच्चों बताओ ये वाला जब ग्राफ बनेगा तो ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? सर वो 0 पे खत्म होगा। हाँ 0 पे खत्म होगा, 0 पे खत्म होगा। तो बच्चों इसका सीधा वर्टिकल लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे खत्म होगा। एंड और ये जो -π/2 है, ये कितना है? -π/2 है ना बच्चों? यस सर। यस और ये सर। π/2 है, -π/2 वाला कहाँ भाग जाएगा बच्चों? π/2 में भाग जाएगा ना, सही है सुन लो। यस सर। बच्चों ये ग्राफ बनेगा, ये बराबर है, ये डॉट है यहाँ पे। और बच्चों मैं डायरेक्ट बना दूं क्या अगर तुम बोलो तो? इसको ये वाला ग्राफ बनेगा। यस सर। अरे बाबा पहले इसका माइनस लेके फिर पाई यूनिट से शिफ्ट करोगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। बच्चों सारी ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, इस ब्रांच का नाम क्या है? पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। नो, एक्स को क्या डाला था? साइन थीटा, हाँ सही है। इस ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? सर हाँ बोलना। सर उसमें पता कैसे चलता है कि जो कर्व मतलब कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, मतलब वैसा वो टाइप? उसकी टेंशन मत ले, उसकी टेंशन मत ले, वो सिखाएंगे बेटा बाद में, ओके है ना। कॉनकेव अप डाउन का तो सिखा देंगे बाद में, उसकी टेंशन मत ले। अच्छा इसका नाम क्या रह गया? 2 साइन इनवर्स 2 एक्स। साइन इनवर्स। और बच्चों ये वाला ग्राफ कौन सा बन गया बता सकते हो? ये वाला -π/2 -2। -π/2 -π
साइन इनवर्स एक्स। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? सर 2 आएगा ना थीटा माइनस का? होगा, -2। हाँ सॉरी, ये -2 होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? ऊपर की ब्रांच भी 2 साइन इनवर्स है। सर देखो आप थर्ड का बस ग्राफ बता सकते हो जो आपने एक्स्ट्रा दिया था? ये वाला, हाँ सर, बस आंसर मैच बस करना। आंसर बता रहा हूँ, बस आंसर बता रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। So for the third one, is it y equals to 2 tan inverse x for x equals to 0 to infinity and -2 tan inverse x for Yes, x equals yes, to yes, you minus are right, infinity you to are 0? right, you are right, you are right. This is the graph. This I'll put it as a homework actually. सर यही आ रहा है। हाँ सर, बच्चों यही फिर भी मैं बोलूंगा, देखो मैं तुम लोग को होमवर्क जो दे रहा हूँ ना, वो सब ध्यान दे दो। थर्सडे जो लेक्चर होएगा ना बच्चों, उसमें क्या क्या होएगा? होमवर्क फॉर डाउट सेशन, फॉर अब अपन ये नहीं कर सकते बच्चों, अपने को नेक्स्ट एमटी या टीडब्ल्यूटी फंक्शंस का रहेगा ना, तो फंक्शंस की तो अपने को बैंड बजानी है अच्छे से, अच्छा करना है, ऐसा अच्छा करना है कि पेपर कैसा भी बने मार्क्स फुली आने चाहिए। इसके लिए अब अपन लोग इसमें जो डाउट सेशन रहेगा ना, उसमें नो लिबर्टी, डाउट सेशन में डाउट्स पूरे होने ही है। होमवर्क फॉर डाउट सेशन बच्चों, नंबर 1 एक्सरसाइज 1 2 3 1A, सर ये इन चारों चैप्टर डाल दो ना सारे। हाँ सर इन चैप्टर पहले कर ले बने क्या? नहीं छोड़ो ना, इन चैप्टर बाद में हो जाएगी ना, ये सब कर लो ना। 1 2 3 1A, राइट। 1 2 3 1A, और नहीं थर्ड देना नहीं चाहता अभी मैं, इतना बहुत है, राइट, इतना डिस्कशन कर लेंगे। सर। ये कब तक करना? बाय वेडनेस, थर्सडे को है ना अपना डाउट सेशन, यस सर। एक्सरसाइज 1 2 3 1A। तो पहले खुद ट्राई कर लो, फिर नहीं आता है तो डिस्कशन देख लो, डिस्कशन भी समझ में नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लो, इसका तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, राइट। होमवर्क फॉर डाउट सेशन। और बच्चों अब होमवर्क में जो है ना, अब प्रेजेंट रहो, जिसको डाउट्स रहेंगे वो प्रेजेंट रहो, क्योंकि होमवर्क में अब जो डाउट सेशन रहेगा उसमें तो इसके बचे हुए डाउट्स ही रहेंगे ना भाई। जो डाउट्स वहां मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड दे चुका वो तो लूंगा नहीं, लेकिन जो बच जाएंगे वो तो रहेंगे ही ना। तो डाउट सेशन रखा है तो ये 4 एक्सरसाइज जो है ना, इसके बचे हुए डाउट सारे के सारे मैं तुम्हारे डिस्कस कर दूंगा, बराबर। ये नेक्स्ट टाइम में करके ले आओ बच्चों, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पता है, टाइम को डिवाइड करो। जैसे आज एक्सरसाइज 1 करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। एक्सरसाइज 1 आज क्या हो गया बच्चों, मंडे हो गया ना, मंडे हो गया, राइट। एक्सरसाइज नहीं 1 और 2 करनी है आज। एक्सरसाइज 3 ये ट्यूसडे को कर लो बच्चों, और एक्सरसाइज 1A ये वेडनेसडे को कर लो बच्चों। जब तक टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, नहीं होगी कुछ भी। अगर एक दिन लेके बैठ गए, पहले एक दिन पहले कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, राइट। 1 2 आज शुरू करो, और जो जो डाउट्स आते हैं वो वीडियो लेक्चर में देख लो, मेरा जो वीडियो लेक्चर भेजा है उसमें देख लो, या सॉल्यूशन में देख लो, राइट, वहां से पूरा करो। और फिर जो डाउट्स बच जाते हैं उनको सर्कल कर लो। ऐसे ही कल थर्ड एक्सरसाइज कर लो, और फिर परसों एक्सरसाइज 1 है, तो तुम लोग डाउट सेशन में आ जाओगे। अपना एक लेक्चर और है ना अभी रूटीन में, इस वीक में 2 लेक्चर है ना अपने। यस सर। यस सर। हाँ, तो सेकंड लेक्चर में तो अभी आईटीएफ चलेगा, तो आईटीएफ का होमवर्क तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास। हाँ सर। सर वाने में कितने क्वेश्चन है?